फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। उन्हें उनकी असली शक्ल सूरत में देखना अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी और इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हमारे चारों तरफ बेहिसाब फरिश्ते अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं, मगर हमें वो नजर नहीं आते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर लें तो फिर उन्हें देखा जा सकता है। इंसान के मुकाबले में फरिश्ते बहुत बड़ी और अजीम मखलूकन हैं। उनमें भी कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े दर्जे के हैं। फरिश्तों के पंख, कुछ फरिश्तों के दो दो पंख होते हैं, कुछ के तीन तीन और कुछ के चार चार। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और जिसने दो दो तीन तीन चार चार पंखों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाया। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पंख हैं और हर पंख ने आसमान को ढंक लिया था। उनके पंखों से अलग अलग रंगों की रोशनी और कीमती मोती बिखरते थे। फरिश्तों का कद कामत, वो फरिश्ते जो अर्श अल्लाह का तख्त उठाकर रखे हुए हैं, उनके बारे में हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया, अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे इजाजत दी गई कि मैं बताऊं। उसके पैर सबसे नीचे की 7वीं जमीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। उसके कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि अगर कोई परिंदा उड़ता जाए तो उसे 700 साल लग जाए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहां भी है और जैसा भी है। फरिश्तों की जरूरतें, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, ना ही उन्हें खाने पीने की जरूरत दी है। कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ है कि जब फरिश्ते उनके पास आए तो उन्होंने उनके लिए गोश्त पेश किया, मगर उन्होंने उसे खाया नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों को बीमारी, थकान, आलस, गम और तकलीफ से महफूज रखा है। वो दिन रात सिर्फ अल्लाह की इबादत और तस्बीह में लगे रहते हैं। कुरान में आया है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और जितने भी फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से न तो सरकशी करते हैं और न ही थकते हैं। वो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और जरा भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्तों का मकाम, ज्यादातर फरिश्ते आसमानों में रहते हैं और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही जमीन पर उतरते हैं। अपना काम पूरा करके फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान में फरिश्तों के लफ्ज हैं, हम तेरे रब के हुक्म के बिना नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद, गिनती, फरिश्तों की तादाद कितनी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। कुरान में फरमाया गया, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। हदीस से मालूम होता है कि उनकी तादाद इंसानों और जिन्नों से भी ज्यादा है। हजरत अब्बू जर रजीमान से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, आसमानों में 4 उंगल की भी जगह ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा करता हुआ मौजूद ना हो। एक और हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजिशन से रिवायत है, कयामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते उसे खींच रहे होंगे। फरिश्तों की एक खासियत, फरिश्तों की एक बड़ी खासियत यह है कि वो अल्लाह के हुक्म से अपनी शक्ल बदल सकते हैं। वो इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं। कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसान की शक्ल में आए और उन्हें पहले लगा कि ये मेहमान इंसान हैं। फिर जब उन्होंने बताया तब मालूम हुआ कि ये फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे और नबी करीम के पास भी जिब्राइल ज्यादातर बार इंसानी शक्ल में ही आते थे। फरिश्तों की ताकत, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्हों से कई गुना ज्यादा कुव्वत दी है। जब रसूल अकरम ताइफ के मकाम पर दावत इस्लाम के लिए गए तो वहां के लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया और आपको लहूलुहान कर दिया। उस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं और उनका सलूक देख लिया है। आपके पास अल्लाह ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप चाहें तो हुक्म दें कि वो इन दोनों पहाड़ों को मिला दें ताकि ये लोग बीच में दब जाएं। मगर नबी ने रहमत दिखाते हुए दुआ की कि ए अल्लाह, इनकी औलाद से ऐसे लोग पैदा करना जो तेरे दीन के सच्चे पैरोकार हों। कुरान में भी जिब्राइल अमीन की ताकत का जिक्र है। उन्हें रसूल करीम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो बहुत कुव्वत वाला है। फरिश्तों का नज्म ज़ब्त फरिश्ते अपने हर काम में बेहद नियम कायदा नज्म ज़ब्त के पाबंद हैं।
उनमें कोई ढिलाई, सुस्ती या लापरवाही नहीं होती। जिस वक्त और जहां उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो ठीक उसी वक्त वहां पहुंचकर अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत जैसे इंसान पैदा होते और मरते रहते हैं, वैसे फरिश्तों के लिए ये मरहले नहीं हैं। जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, तभी से वो जिंदा हैं और कयामत तक रहेंगे। जब तक अल्लाह चाहेंगे, वो अपने काम अदा करते रहेंगे। मगर जब कयामत आएगी, तो सारे फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर ऐसा वक्त आएगा जब पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कुरान में फरमाया गया, जमीन पर जो कुछ है सब फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रहेगी। और एक और जगह आया, हर जान को मौत का मजा चखना है। यही हैं अल्लाह के फरिश्ते, नूर से बने, पाक और हमेशा उसकी इबादत में मशगूल। उनका हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है और वो न कभी थकते हैं न कभी रुकते हैं।